जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। श्री दुर्गा सप्तशती जो किताब होती है, तंत्रात्मक किताब है वो पूरी। उसका एक एक श्लोक हर किसी न किसी काम में आता है। तो दुर्गा सप्तशती नामक जो किताब है, जिसके अंदर 700 श्लोक दिए गए हैं और 13 अध्याय हैं और 3 चरित्र उसके अंतर्गत दिए गए हैं। उसका पाठ कैसे करें, यह बड़ी विचित्र समस्या है। समस्या इसलिए है कि एक तो यह तंत्रात्मक किताब है, गलत पाठ करने से गलत फल भी मिल सकता है और गलत उच्चारण करने से भी गलत फल मिल सकता है। तो इसका पाठ विधि विधान से करना चाहिए और श्री दुर्गा सप्तशती के अनुष्ठान भी विधि विधान से करना चाहिए, जिसको शतचंडी यज्ञ कहा जाता है। शतचंडी यज्ञ का मतलब 100 तो पाठ करना होती है और दशांश हवन करना होता है, तो उसे शतचंडी यज्ञ कहते हैं। कुछ लोग उसे चंडी यज्ञ भी बोलते हैं। तो इस चंडी यज्ञ और शतचंडी यज्ञ कराने में 9 दिन का समय लगता है। 100 पाठ करना होते हैं और 10 पाठ का हवन करना होता है। तो इस शतचंडी यज्ञ में जो खर्चा आता है, वो खर्चा कम से कम 60,000 रुपए तो कम से कम आएगा आपका। कोई भी व्यक्ति कराना चाहे तो संपर्क कर सकता है विधि विधान से। और किस तरीके से होता है वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। यदि आप किसी से भी करवाएं तो इस नियम का पालन उनसे करवाएं, वो चीज मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। तो सर्वप्रथम इसमें कलश की स्थापना करना होती है विशेष मुहूर्त में। जब कलश रखने का मुहूर्त होता है, गणेश पूजन होता है, नवग्रह पूजन होता है, षोडश मातृका का पूजन होता है, सप्तघत मातृका का पूजन होता है, वास्तु देवता का पूजन होता है, सप्त ऋषियों का पूजन होता है, सप्त चिरंजीवी का पूजन होता है, 64 योगिनी देवियों का पूजन होता है और 50 जो क्षेत्रपाल हैं उनका पूजन होता है, रुद्र देवता का पूजन होता है और सर्वतोभद्र मंडल देवता है उनका पूजन होता है। कुल देवी को पीठ पर बिठा करके उनकी पूजा होती है। अखंड दीपक की व्यवस्था करना होती है। अखंड दीपक भी लगता है 9 दिन के लिए। और देवी प्रतिमा यदि किसी मंदिर में कर रहे हो तो देवी प्रतिमा हो तो उन प्रतिमा का अंग न्यास के साथ विधिवत पूजन अर्चन करना होता चाहिए। यानी दुर्गा सप्तशती शतचंडी पाठ जो है या शतचंडी यज्ञ जो है या शतचंडी अनुष्ठान है, आप घर पर भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हो, परंतु मंदिर में शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता रहती है, वहां पर ज्यादा फल मिलता है। और घर पर भी यदि आप शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन कर सके तो वहां पर भी फल आपको बराबर प्राप्त होगा। अब शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का मतलब यह है कि स्त्री के मासिक धर्म रहते हुए, स्त्री के पीरियड अवस्था में रहते हुए, स्त्री के अशुद्ध अवस्था में रहते हुए वहां पर भी कोई भी खाना पीना नहीं बनाना चाहिए। कम से कम 6 दिन तक खाना नहीं बनाना चाहिए अनुष्ठान में। और हलवा, पूड़ी, इन सब से हवन होता है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। उस स्थान पर कोई भी मासिक धर्म वाली स्त्री नहीं पहुंचना चाहिए। और 9 दुर्गा की पूजा होती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंडघंटेति, कुशामांडेति, स्कंदमातेति, कात्यायनी देवी, कालरात्रि देवी, सिद्धिदात्री देवी, ऐसे 9 दुर्गा होती, इनकी पूजा होती है। ज्योत जलाई जाती है, अखंड ज्योत जलती है।
बटुक भैरव जी की पूजा होती है, कुमारी पूजन होता है, अभिषेक होता है, नांदी श्राद्ध कर्म करना होता है, रक्षाबंधन होता है, पुण्यवाचन होता है, मंगल पाठ होता है, गुरु पूजा होती है, तीर्थ का आह्वान होता है, मंत्र से स्नान होता है, आसन शुद्धिकरण होता है, प्राणायाम होता है, भूत शुद्धि होती है, प्राण प्रतिष्ठा भी होती है, मात्र का न्यास करना पड़ता है, षष्ठी न्यास होता है, स्थिति न्यास होता है, शक्ति कला न्यास होता है, शिव कला न्यास होता है, हृदय आदि न्यास होता है, षोडशा न्यास होता है, विलोम न्यास, तत्व न्यास, अक्षर न्यास, व्यापक न्यास, ध्यान, विशेष अर्घ देना होता है, क्षेत्रपाल का कीलन करना होता है और मंत्र पूजन होता है, मुद्रा विधि होती है, आवरण पूजा करना होती है, प्रधान पूजा होती है और इस प्रकार से अनुष्ठान संपूर्ण होता है। यह सब कार्य करके ही भगवती की आराधना और पाठ आरंभ करना चाहिए। यानी कि सबसे बड़ी बात इसमें जो है वो है नांदी श्राद्ध कर्म, और यदि दुर्गा प्रतिमा हो तो उनका सब प्रकार से, जितने प्रकार से आपके पास उपलब्ध हो, न्यास करना चाहिए। जब भी पाठ करें शिखा को बांधना है, सिर पर पगड़ी या टोपी या लाल रुमाल अवश्य रखना चाहिए, पूर्व में बैठ करके ही श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, हो सके तो लाल आसन का प्रयोग करना चाहिए और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जो नवाण मंत्र होता है, उस नवाण मंत्र का जप करें। तो कभी भी तुलसी जी की माला से जप नहीं करना चाहिए। अधिकतर जो गलती हो जाती है इस अनुष्ठान में कि जो ब्राह्मण देवता आपके पास आते हैं, जिनका आप वरण करते हो, उनको उनके पास में माला जो होती है वो तुलसी जी की माला वो ज्यादा साथ में रखते हैं गोमुखी के अंदर। तो तुलसी जी की माला से शिव जी का यानी महामृत्युंजय मंत्र का जप नहीं होता है और तुलसी जी की माला से नवाण मंत्र का जप भी नहीं होता है। यदि करोगे तो कार्य निष्फल हो जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रख ले। या फिर जितने ब्राह्मणों का आपने वरण किया है उतनी रुद्राक्ष की माला ला करके उनको दें और गोमुखी भी दें, उनका वरण करना चाहिए। संकल्प लेना होता है, पुस्तक की पूजा करना चाहिए, योनि मुद्रा का प्रदर्शन करना चाहिए मां के सामने और शापोद्वार करना चाहिए, उत्कीलन करना चाहिए, मृत संजीवनी विद्या का जाप करना चाहिए, चंडी शाप विमोचन मंत्रों का पाठ करना चाहिए, जो कि 18 मंत्र यहां पे दिए गए हैं। 6 अंग होते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करना चाहिए। अब 6 अंग का अर्थ है कवच, अर्गला, किलक, ये तो 3 अंग हो गए और 3 रहस्य, ये सप्तशती के ये अंग हैं। तो कवच हो गया यानी कि बीज हो गया, अर्गला यानी कि शक्ति हो गई और कीलक यानी कीलन का पाठ होना चाहिए, यानी बीज की शक्ति जो होती है उसका निष्किलन करना चाहिए। तो इस प्रकार से 6 अंगों सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और रोजाना एक नियम के मुताबिक एक निश्चित समय पर जिनको वरण किया है उनको पाठ करना चाहिए, निश्चित संख्या में पाठ करना चाहिए, उच्च स्वर से पाठ करना चाहिए और साथ ही साथ में गलत पाठ नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। रोजाना एक बार श्री दुर्गा सप्तशती के जो 700 मंत्र हैं और नवाण मंत्र हैं और कुंजिका स्तोत्र है उनका हवन अवश्य करना चाहिए। और जब भी श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या फिर चंडी यज्ञ करें तो साथ में जितने भी आवाहित देवता होते हैं, यानी कि गणेश, गौरी गणेश, नवग्रह, मातृका, वास्तु, चिरंजीवी, 64 योगिनी, क्षेत्रपाल देवता, रुद्र देवता, सर्वतोभद्र मंडल देवता, इन सब का भी हवन करना अत्यंत आवश्यक होता है। इन सब के नाम से भी हवन करें और साथ ही साथ में श्री दुर्गा सप्तशती का हवन करें, नवाण मंत्र का हवन करें, कुंजिका स्तोत्र का हवन करें, ताकि इन सब देवी देवताओं की भी कृपा आपको प्राप्त हो सके और आपका ये अनुष्ठान पूर्ण हो सके। इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय न्यास तो करना ही करना है, रोजाना न्यास करना चाहिए। अर्गला, कीलक, कवच, ये इनको पढ़ना अत्यंत आवश्यक होता है और तीनों रहस्य को भी पढ़ना चाहिए, तब दुर्गा सप्तशती पूर्ण मानी जाती है। जय माता दी,
जय मां कामाख्या, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से मनुष्य को एक तो भय खत्म हो जाता है, इसीलिए पाठ किया जाता है। आप लगातार खुद भी पाठ कर सकते हो, तो धीरे धीरे आपको यदि कहीं से कोई डर है किसी प्रकार का, चाहे वो सामाजिक डर हो, आर्थिक डर हो, राजनीतिक डर हो, या धार्मिक डर हो, या मृत्यु का डर हो, या किसी के द्वारा हमला किए जाने का डर हो, तो वो डर खत्म हो जाता है दुर्गा सप्तशती का पाठ रोजाना प्रारंभ करने से। और कल्याण भी होता है मनुष्य का, दरिद्रता का नाश हो जाता है, मंगल प्रदान करने वाली होती है देवी मां, तो मंगल भी आपके यहाँ होने लगेगा, सब शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और परेशानी दूर हो जाती है। यदि किसी को रोग है तो रोग भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, गोली दवाई लगने लगेगी, बशर्ते कि आप पूर्ण समर्पण भाव से त्याग करके उनके चरणों में अपने आप को अर्पित करते हुए आप यदि पाठ करेंगे तो निश्चित तौर से रोगों का शमन भी होता है, और जो विपत्ति आने वाली है वो विपत्ति भी देवी मां हर लेती है, हटा देती है, विभिन्न बाधाओं को शांत कर देती है। यदि किसी के यहाँ कोई बाधा है, तंत्र बाधा है, ऊपरी बाधा है, काला जादू है, या और कोई दिमाग काम नहीं कर रहा हो, क्रोध की उत्पत्ति ज्यादा आती हो, बच्चा आपकी नहीं सुनता हो, पत्नी आपकी नहीं सुनती हो, या फिर किसी के साथ साझेदारी है, साझेदारी में नुकसान हो जाता हो, साझेदार आपके साथ धोखा कर रहा हो, परिवार का कोई व्यक्ति आपके साथ में धोखा कर रहा हो, तो भी आपको ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इससे बाधाओं की शांत हो जाती है, शत्रु ऑटोमेटिकली स्वतः नाश हो जाते हैं। मां भगवती अपने शत्रुओं का स्वतः नाश कर देती, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, बस आपको समर्पण भाव से रोजाना कम से कम 2.5 घंटे का समय लगता है श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में। तो इस प्रकार से पाठ करना चाहिए, जिससे आपको ये सब चीजें प्राप्त हो जाती, यानी डर खत्म हो जाता है, कल्याण होता है, दरिद्रता का नाश होता है, आपके घर में मंगल कार्य होने लगते हैं, परेशानी दूर हो जाती, रोग कम हो जाते, विपत्ति खत्म हो जाती, बाधाएं शांत हो जाती है, और सबसे बड़ी बात है आपके शत्रु, जाने अनजाने में जो भी शत्रु है आपके, जिनको आप नहीं जानते हो, उनका भी नाश हो जाता है। इसलिए कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ रोजाना करना चाहिए। कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, उदासन इति षटकर्म, ये 6 प्रकार के जो षटकर्म होते हैं, ये भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, यानी आपके कार्य स्वतः बनने लगते हैं, बशर्ते कि आपको, मैं बार बार कह रहा हूं, पूर्ण समर्पण भाव से मां भगवती की सेवा करें, उनका पाठ करें, घी का दीपक लगा लें, घर में कलश की स्थापना करें, और शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखें, और विशेष तौर से अपने चरित्र का ध्यान रखें। शराब मांस का सेवन नहीं करें, पराई स्त्री का भोग नहीं करें, और यदि स्त्री है तो पराय पुरुष के साथ भोग नहीं करें। और श्री दुर्गा सप्तशती से कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं है, सब चीज प्राप्त हो सकती है। आपको धन धान्य प्राप्त हो सकता है, पुत्र पुत्री प्राप्त हो सकती है, भौतिक विलासिता की वस्तुएं प्राप्त हो सकती है, और जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ भी आपको मिल सकते हैं। आप संपत्तिशाली बन सकते हो, अपमृत्यु का भय नहीं रहता है, और विष से रक्षा होती है, खिलाई पिलाई निकल जाती है, और यहां तक कि जो अभिचारिक कर्म, यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर मारण प्रयोग कर रहा है, वशीकरण का काम कर रहा है, उच्चाटन का काम कर रहा है, पति पत्नी में झगड़ा कराने का काम कर रहा है, पिता पुत्र में झगड़ा करने का काम कर रहा है, आपसे घर खाली कराने की बात करता हो, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से इन सब से भी रक्षा होती है। और जो निम्न किस्म की शक्तियां होती है वो भी दूर हो जाती, जैसे डाकिनी, शाकिनी, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, वेताल, प्रेत, ये सब भी दूर हो जाते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आपको मान सम्मान की प्राप्ति अवश्य होगी, कीर्ति अवश्य मिलेगा, ऐश्वर्य अवश्य मिलेगा, सुयश की प्राप्ति हो जाती है, आनंद और परमानंद प्राप्त हो जाता है। तो ये है दुर्गा सप्तशती के पाठ का महत्व, और दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें, चंडी यज्ञ कैसे करें, ये सब चीज हमने आपको बता दी। अब आप चाहें तो अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हो, आप चाहें तो अपनी जिंदगी के कष्टों को दूर कर सकते हो, और रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ करें।
अर्गला का पाठ करें, कीलक का पाठ करें, कवच का पाठ करें, कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ करें। क्योंकि जब आप मंत्र बोलोगे तो ही आपके शरीर से ऊर्जा उत्पन्न होगी, और जब शरीर से ऊर्जा उत्पन्न होगी तो निश्चित तौर से आपकी शरीर की ओरा रिपेयर हो जाती है, तो आप स्वस्थ रहने लगते हो, मन प्रफुल्लित रहने लगता है, विल पावर आपकी बढ़ जाएगी, तंत्र मंत्र जादू टोना आपके ऊपर असर नहीं करेगा। इसीलिए बोलते रहो, ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रचति दुर्गे स्मता हर्षि भीति में शेष जंतो स्वस्थ स्मता मतिम दिम क्षमाम ददासी दारिद्र दुर्गह निखात धन्या सरोपकार करना सदा चिता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। हम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्य निवारणी दुर्गम छेदनी दुर्ग साधनी दुर्ग नाशिनी दुर्गतो धारणी दुर्ग नियंत्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा देतलोक दवानला दुर्गमा लोका दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिदा दुर्गम ज्ञान सस्ताना दुर्गम ध्यान वासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा सुसंति दुर्मायु धारणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्बाधु धारिणी ओम विश्वेश्वरी जगत धात्री स्थिति सहारकारिणी निद्राम भगवतीम विष्णोर्तुला ते स्वभव तम साहा तम सदा तम ही वषटका स्वरात्मिका सुधा तमक्षरे नित्य त्रिधा मातरात्मिका स्थिता अर्धमातरा स्थिता नित्या यानुचार्य विशेष तमे संध्या सावित्री तम देवी जन्नी परा त्वये धायते वित्रम त्रये सद्यते जगत त्वयत् पाल्यते देवी तम संचेत सरता विशिष्टो षष्ठी रूपा तम स्वात पालने तथा सहिता रूपान्ते जगतस्य जगन्मय महाविद्या महामाया महामेघा महास्वती महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृति सत्यम च सर्वस्य गुणतः भाविनी कालरात्रि महारात्रि मोह रात्रि तो दाणों दम श्री सत्मिश्री तम ह्रीम बुद्धि बोध लक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि शांति शांति देव च खड़गिनी शूलिनी घोरागदिनी चक्रिनी तथा शंकिनी चापिनी बाणा भुसुंडी परिदाविदा ओम सौम्या सौम्यतरा से सौम्यवती सुंदरी परापरा नंबर मातमे परमेश्वरी यच किंचित वैसे सद सदा खिलात्मके तस्य सर्वस्य या शक्ति सातम गिम जया तो या जगत सत्य जगत पच्यति यो जगत सो अपि निद्रावशम न तो सृष्टि मांधवे स्वतमितम प्रभावे से रुद्धा देवी संस्कृता मोहतो धुरादर्शा वसुरो मधुकेटव प्रबोधम जय जगत स्वामी नीता मुच्यतो लघु बोधस्य क्रीतामस्य हंतु में तो महासुरो या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से देवी माँ की स्तुति रोजाना सुनना चाहिए, रोजाना पाठ स्वयं करना चाहिए और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकते हो। हजारों व्यक्तियों का अनुभव रहा है कि जो मनुष्य रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, चाहे हिंदी में करो तो भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, बशर्ते कि रोजाना नियम से एक निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर जहाँ पे आपके भगवान का मंदिर होता है, ठाकुर जी का मंदिर होता है, वहां पर बैठ करके करें। बशर्ते कि बस दक्षिण मुखी होकर के नहीं करना चाहिए, दीपक अवश्य प्रज्वलित कर लेना चाहिए, कलश की स्थापना अवश्य कर ले, फूल यदि उपलब्ध हो तो फूल चढ़ा दें, नहीं उपलब्ध हो तो भी चले, और रोजाना पाठ करने के बाद में कपूर लौंग अवश्य जला दें और एक नींबू काट करके बलि स्वरूप वहां पर रख दें। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, अलहादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुरमर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरित हारिणी, शत्रु संग विधारिणी,
आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, ऐश्वर्य दे और मान सम्मान दे। जय मां, जय माता दी।